क्या होता है? परागण। परागण क्या होता है? परागण होता कैसे है? ठीक है ना, परागण क्या होता है और परागण होता कैसे है, परागण कितने प्रकार के होते हैं, और परागण जो है से लाभ क्या होता है, पर परागण से क्या लाभ है, पर परागण से हानि क्या है। जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, आपके मन में जितने भी सवाल है ना बबुआ, वो सब क्लियर होने वाले हैं। परागण क्या होता है, ठीक है ना, तो गौर से देखिएगा, एकदम बेहतरीन ढंग से जो है हम समझाने का प्रयास करेंगे। बाबू देखो, एक चीज हम आपको बताए थे, आपको अभी लघु बीजाणु जनन में पीछे ही हम आपको बताए हैं कि ई जो होता है, एक होता है परागकोश, और परागकोश में जो है क्या बनते हैं, इसमें बनते हैं परागकण। क्या बनते हैं बाबू? ई परागकण बनते हैं। एक होता है पुष्प का भाग होता है, जिसे हम कहते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर में जो है क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है। पिछली बार तो पढ़ते आ रहे हैं अभी पीछे से। ई होता है वर्तिका और ई होता है अंडाशय। तो परागण क्या होता है? परागण तो बता ही नहीं रहे हैं सर जी, हम बता ही रहे हैं, पहले समझो ना बबुआ, ठीक है ना, ध्यान से समझेंगे तो समझ आएगा। होता क्या है, इस परागकोश में जो ये परागकोश है, इस परागकोश में क्या बनता है, इस परागकोश में बनता है परागकण। अब परागकण बन के जब तैयार होता है तो परागकोश स्फुटन होता है, मतलब परागकोश ये जो परागकोशवा है फटेगा, और फटेगा तो इसमें जितने भी परागकण रहेंगे वो सब आजाद हो जाएंगे। वो सब क्या हो जाएंगे? वो सब के सब जो है परागकण आजाद हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। तो होता क्या है कि परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर जाने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहा जाता है बाबू परागकण। ठीक है, परागकोश से हेलो तो परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को कहते हैं परागण। क्या कहते हैं बाबू? देखो यहाँ ही है परागकोश, तो परागकोश से हुआ क्या निकला? परागकोश से परागकण, परागकोश से परागकण क्या करके निकल कर, परागकोश से परागकण निकल कर कहां पहुंच रहा है? वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं परागण। बात समझ में आई कि ना आई बबुआ? एक होता है पुष्प में पुंकेसर, पुंकेसर में जो होता है वो होता है मुख्य रूप से परागकोश। परागकोश में क्या बनता है सर जी? इसमें बनता है बाबू परागकण। अब परागकण जब बनेगा, परागकण बन के जब आजाद होएगा तो भाग के जाएगा वर्तिकाग्र पर। जब वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा तो उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं परागण। उसी को क्या कहते हैं बबुआ? परागण कहते हैं। अब हम बात करेंगे आगे कि परागण होते कितने प्रकार के हैं। परागण जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो लो भैया जान लो परागण जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो परागण बाबू जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है स्वपरागण। पहला क्या होता है? स्वपरागण होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है परपरागण। दूसरा क्या होता है? परपरागण। तीसरे की बात करेंगे तो तीसरा होता है बबुआ कृत्रिम परागण। ये तो हो गया नाम, सर जी ये भी परागण बताएं, फिर इतना प्रकार कहां से आ गया? तो बबुआ जो है वो हम बता ही रहे हैं। परागण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार का होला बाबू? परागण 3 प्रकार का होला। ठीक है, पहला कौन होला? पहला होला पर स्वपरागण। दूसरा कौन होला? परपरागण। तीसरा का होला? तीसरा होला कृत्रिम परागण। इस स्वपरागण का, परपरागण का, और कृत्रिम परागण ये कैसे हो गया? तो बबुआ देखो कैसे हो गया। स्वपरागण क्या है? जब एक ही पुष्प है, जब पुष्प क्या है? एक है, उसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकला और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच गया, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे स्वपरागण।
एक पुष्प के पराग, पुष्प एक के गो है, पुष्प कितना है, पुष्प एक है, ठीक है ना, पुष्प एक है। अब इसमें जो है पराग कोश भी है और इसमें जो है वर्तिकाग्र भी है, वर्तिकाग्र भी है। इसी पराग कोश से पुष्प निकला, वह पुष्प है एक, और इसके पराग कोश से पुष्प निकलकर इसी के वर्तिकाग्र पर गया तो उसे कहेंगे स्वपरागण। उसे क्या कहेंगे, स्वपरागण कहेंगे। क्लियर है कि ना है, समझ में आई बात की ना आई, समझ में आ गई सर जी। जब वह पुष्प है, वह पुष्प का परागकण वही पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाएगा तो स्वपरागण हो जाएगा। डन डना डन, समझ में आ गई सर जी, आ गया। जब एक पुष्प है, इसके परागकोश से क्या निकला, परागकण निकला। एक पुष्प है, इसके परागकोश से निकला परागकण, ई चला गया दूसरे पुष्प के, कहां पर चला गया बबुआ, ई चला गया वर्तिकाग्र पर ना। एक पुष्प के परागकण, दो गो फूल है, एक गो फूल के क्या निकला, परागकण निकलकर दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर आ गया तो उसे क्या कहेंगे, परपरागण। उसे क्या कहेंगे, उसे कहा जाएगा परपरागण कहा जाएगा बाबू। उसे क्या कहा जाएगा, तो उसका नाम होगा परपरागण। अब तो सर जी तू को समझ में आ गया, वाह वाह। अब के पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएगा तो स्वपरागण, और एक पुष्प का परागकण किसी दूसरे पुष्प के पराग वर्तिकाग्र पर जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, परपरागण कहेंगे। ये तो बात समझ में आ गई। अब कृत्रिम परागण का है, देख बबुआ एग्जाम्पल देखो, पहले ध्यान से सुनो। जो आपके यहाँ देखे होंगे बहुत से फल होते हैं, जैसे पपीता का एग्जाम्पल लेते हैं, पपीता फरता है तो उसको लोग ढक कर रख देते हैं। ऐसा क्यों होता है, कहे कि हमारा पपीता नजर जाए सर जी, नजर जाए तो फिर बेकार हो जाए, ठीक है ना, सब लोग नजरा देगा, यही मारे हम ढाक के रखीला। बाबू उठ बतिया तनी मनी, हाँ, मगर मेन चीज साइंस क्या है, उसके पीछे वो ढूंढने का प्रयास कीजिए। साइंस ये कहता है कि भैया कोई घटिया लक्षण वाला परागकण ना आ जाए। तो हम क्या करते, मान लीजिए हमारा कोई पपीता ही है जो छोटा छोटा फल रहा है, क्यों, क्योंकि उसका परागकण जो है छोटा लक्षण वाला है, छोटा फल बनाने वाला परागकण है। तो हम क्या करते हैं, किसी अच्छे नस्ल का परागकण लाते हैं। क्या करते हैं, अच्छे नस्ल का परागकण लाते हैं, और अच्छे नस्ल का परागकण लाकर अपने हाथों से चिमटी की मदद से निकालेंगे परागकण को, और ले जाके क्या कर देंगे, वर्तिकाग्र को दे देंगे। कहेंगे लो बहनी वर्तिकाग्र, अब तुम बड़ा बड़ा पपीता बनाओ। तो उसे क्या कहेंगे, परागण तो हुआ मगर कराया किसने, हमने कराया। किसी बड़ा वाले पपीता का जो है परागकण निकाला चिमटी की मदद से, अल्लाह के छोटे वाले पपीता के वर्तिकाग्र पर डाल दिया, लोग बनने निषेचन करा के बड़ा बड़ा पपीता हमसे दो तो ना। तो कृत्रिम परागण क्या होता है, जब मानव अपने लाभ के लिए, जब मानव क्या करता है, अपने लाभ के लिए जो है, अपने लाभ के लिए जो है परागण करवाता है स्वयं से, तो उसे ही कहा जाता है बाबू कृत्रिम परागण। उसे ही क्या कहते हैं, उसका नाम ही दे दिया गया है बबुआ कृत्रिम परागण। अब आपसे क्या पूछता है, परागण से लाभ क्या होते हैं, हानियां क्या होती हैं, मेन चीज बोर्ड में जो पूछा जाता है वही हम बताएंगे। ढेर ज्यादा बता के क्या फायदा, कहे कि अब आपके पास टाइम बहुत कम है ना। पर परागण से लाभ क्या होता है, पर परागण से लाभ क्या होता है सर जी, ये तो बता दीजिए। तो भैया देख लीजिए, पर परागण जो होता है, पर परागण से जो होते हैं, जो बीज बनते हैं, बीज जो होते हैं वो स्वस्थ बनते हैं। पहला लाभ हो गया कि भैया जो पर परागण होता है, पर परागण से उत्पन्न जो बीज होते हैं वो स्वस्थ होते हैं। और क्या होते हैं, ये जो है बड़े बड़े बीज तैयार होते हैं। बड़े बड़े बीज जो होते हैं क्या होते हैं, हमें तैयार होते हैं। पर परागण के माध्यम से ही बीज पहली बार स्वस्थ होगा, दूसरा जो क्या है, अच्छा जो है बीज बनेगा, तीसरा क्या है कि इससे फल जो होगा, फल जो हमको मिलेगा खाने के लिए, बढ़िया बढ़िया ताजा ताजा बड़ा बड़ा फल मिलेगा पर परागण से ना, एकदम स्वस्थ स्वस्थ जो है फल मिलेगा। अब फल का जो स्वाद होगा वो भी क्या होगा, स्वादिष्ट होगा।
क्या होगा, स्वादिष्ट स्वादिष्ट हमें क्या मिल जाएंगे, फल मिल जाएंगे। अब इससे बढ़िया हमको चाहिए का रे बबुआ, मेन उद्देश्य हमारा क्या है, फल है। हमको बढ़िया बढ़िया फल मिल जाए और उससे अच्छा हमें क्या चाहिए, हमें कुछ होना चाहिए, बस हमको फल मिलना चाहिए। तो ये हो जाएंगे, इसके कौन चीज हो जाएंगे, लाभ हो जाएंगे। पर परागण से हानि क्या होती है भैया, इसमें देखिएगा जब पर परागण होता है तो इससे हानि क्या होती है, इससे जो है अधिक परागकण जो होते हैं क्या होते हैं, अधिक परागकण नष्ट हो जाते हैं। काहे नष्ट होते हैं, काहे कि पर परागण का जब आप प्रकार पढ़ेंगे तो वहां पर समझेंगे पर परागण जो है किसके द्वारा होता है, पर परागण जो है जंतुओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कीटों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है भैया, मधुमक्खियों के द्वारा होता है। मधुमक्खियों के द्वारा होता है। जैसे देखिए जिसके द्वारा होएगा वही परागण होएगा। जैसे देखिए ये हो गया का जंतुओं द्वारा पर परागण, पर परागण, जंतुओं द्वारा पर परागण, कीटों द्वारा पर परागण, ठीक है, मधुमक्खियों द्वारा पर परागण, ठीक। और क्या होगा, और किसके द्वारा पर परागण हो रहा है, और हो रहा भैया जल द्वारा पर परागण, ठीक है। और किसके द्वारा हो रहा है, वायु द्वारा पर परागण, ठीक है, वायु द्वारा पर परागण। या फिर देखिएगा चींटी द्वारा पर परागण, मतलब किसी ना किसी के द्वारा हो रहा है। इसमें हमने क्या कहा, अधिक परागकण नष्ट हो जाते हैं। कहेंगे हम कैसे माने, भैया देखो आनी चल रही है, परागकोश है ये फूटा, परागकोश जब फूटेगा तो आनी के साथ परागकण बह के जाएगा ना, एक के साथ ढेर का जाएगा। मगर किसी पुष्प के जब कहां पहुंचेगा, किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा तब न परागण होएगा। वर्तिकाग्र पर ना जाके हेन तेन कहीं और चल गया, नहीं मौसी आगे चला जाएगा तो परागण होगा का, ना होगा बाबू, कतई ना होगा। तो क्या होता है, वायु के द्वारा बहकर चला गया वायु के साथ, तो वायु द्वारा पर परागण। चींटी क्या की है, किसी फूल पर आकर बैठी, परागकण उसके शरीर में लगा और वही जाकर किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक चली गई रेंगते हुए, तो चींटी द्वारा पर परागण हो जाएगा। और क्या हो गया, जल द्वारा, जल जो है क्या है, परागकोश का स्फुटन हुआ और जल की धारा आई अपने साथ परागकण को बहा ले गई और किसी वर्तिकाग्र पर ले जाके छोड़ दी, तो क्या हो जाएगा, जल द्वारा। मतलब बहा के ले जा रही का जरूरी है कि पनिया बहा के कहेगा हम तो कहा लेके चलो वर्तिकाग्र तक, गारंटी थोड़ी है इस चीज की कि खाली वहीं तक लेकर जाएगा, कहीं और लेकर चल जाएगा, खराब कर देगा, नष्ट कर देगा उसको, समझ रहे हैं ना। तो परागकण जो है इसमें ज्यादा क्या होते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। मधुमक्खी आकर किसी पुष्प पर बैठी, किसी परागकोश पर बैठी और वहां से बैठने के बाद जो है फिर चल गई, कहीं और चल गई, तो परागकण नष्ट हो गए लेके, और वही मधुमक्खी लेकर चली गई उसके वर्तिकाग्र पर, तो परागण हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर कीट द्वारा विभिन्न प्रकार के फतिंगे हो गए, जोल्हा हो गया, विभिन्न प्रकार के कीट जो होते हैं उस पर बैठते हैं उसको सूंघने के लिए, उसका रस चूसने के लिए, तो ये सब जाकर जब बैठेंगे तो उनके शरीर में, उनके पैरों में, उनके पंखों में परागकण लगेगा। कहेंगे इसे कैसे मान ले, भैया सरसों का खेत में आप जाते हैं तो आपको पूरा देह में लग जाता है पीला 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 पीला, वो है क्या पीला पीला, कभी सोचे हैं, वही है परागकण। और वही है परागकण जब आपके ही शरीर में लग गया, आप किसी जा रहे थे और सरसों में किसी वर्तिकाग्र पर आपके शरीर से ही छटक गया, तो आपके द्वारा परागण हो जाएगा। समझ में आ रही बात में। तो ये जो होता है पर परागण, पर परागण में क्या होता है, अधिक परागकण क्या हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। अब पर परागण की दूसरी क्या होती है, दूसरा हानि क्या है कि इसके लिए जो है, इसके लिए किसी ना किसी साधन की आवश्यकता पड़ती है, किसी ना किसी किसकी आवश्यकता पड़ती है, साधन की आवश्यकता पड़ती है।
इसके लिए हमेशा किसी न किसी किसकी जरूरत पड़ती है, किसी न किसी जो है साधन की ही हमेशा आवश्यकता पड़ती है। बिना साधन के ना होगा, इसमें से कोई ना कोई चाहिए, तो जंतु चाहिए, चाहे कीट, चाहे मधुमक्खी, चाहे जल, चाहे वायु, चाहे चींटी, हमेशा किसी न किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है। अगर वो ना होगा तो पर परागण होने वाला ना है। कोई जीव, कीट, पतिंगा, ना जल